कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना से गुजर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी रोजाना सैकड़ों लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। उनकी यात्रा में कई दिग्गज लोग शामिल हो रहे हैं। इसी यात्रा में राहुल गांधी की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अभिनेत्री पूनम कौर की राहुल गांधी के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। इसमें दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर पर ट्वीट करना कर्नाटक बीजेपी की नेता प्रीति गांधी को भारी पड़ा। इस पर हमने एक विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जो कुछ पोस्ट किया उसके बाद उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। मामला बढ़ने के बाद आखिरकार अभिनेत्री पूनम कौर खुद सामने आई और भाजपा नेत्री प्रीति गांधी को करारा जवाब दिया। उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने उनका हाथ क्यों पकड़ा था। यह बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, जिस तरह का नैरेटिव पेश किया जा रहा था इस तस्वीर के बाद में, ऐसे में पूनम कौर इस पर खुद क्या कहती हैं, सब इसका इंतजार सभी लोग कर रहे थे। दरअसल प्रीति गांधी ने राहुल गांधी और पूनम कौर की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा था अपने परदादा के पदचिन्हों पर चलते हुए। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भी टिप्पणी की थी। प्रीति गांधी के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया पर उबाल मच गया। प्रीति गांधी के इस ट्वीट पर अब अभिनेत्री पूनम कौर ने भी करारा जवाब दे दिया है। पूनम कौर ने प्रीति गांधी को जवाब देते हुए लिखा, ये बिल्कुल आप अपमान कर रही हैं। याद रखें, प्रधानमंत्री नारी शक्ति के बारे में बात करते हैं। मैं फिसल गई और लगभग गिरने ही वाली थी, इस तरह सर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने राहुल गांधी के लिए लिखा, थैंक यू सर। आइए आपको हम बताते हैं कि आखिर पूनम कौर कौन है, जिनकी फोटो राहुल के साथ में जब वायरल हुई तो उसके बाद में इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा एक तस्वीर की वजह से चर्चा में आ गई। महिला का हाथ पकड़ना, एक अभिनेत्री का हाथ पकड़ना, ये बीजेपी को रास नहीं आया। बीजेपी ने सोचा इस पर हमला किया जाए, लेकिन जैसे ही हमला किया गया तो सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, सोशल मीडिया के कई अन्य यूजर्स को भी ये बात चुभी, क्योंकि ये महिला सम्मान से जुड़ी हुई बात थी। किसी का हाथ पकड़ के अगर राहुल गांधी चल रहे हैं तो उसके बारे में इस तरह की टिप्पणी क्यों की जा सकती है। तो हम पूनम कौर के बारे में आपको बताते हैं, जो इस तस्वीर में राहुल गांधी के साथ आपको दिखाई दे रही हैं। उन्होंने प्रीति गांधी के ट्वीट पर पलटवार भी किया है। उन्होंने कहा वो गिर रही थी, फिसल रही थी, तब उनको पकड़ा और उनको सहारा दिया राहुल गांधी ने। उन्होंने थैंक यू सर भी इस ट्वीट में लिखा है। अभिनेत्री पूनम का जन्म हैदराबाद में ही हुआ है और वो वहीं पली बड़ी हैं। इसके बाद उन्होंने हैदराबाद पब्लिक स्कूल से अपनी पढ़ाई की है। उन्होंने दिल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है। 2006 में पढ़ाई के बाद उन्होंने फिल्मों की ओर रुख किया। पूनम कौर तेलुगु फिल्म मायाजलम में नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा निक्की और नीरज आदि में भी वो नजर आई हैं। उन्हें साल 2008 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिल चुका है। साल 2010 में उन्होंने तमिल इंडस्ट्री में कमबैक किया और उन्नीपोल उरुवन में काम किया था। ये फिल्म साल 2008 में आई बॉलीवुड फिल्म वेडनेसडे का रीमेक थी। पूनम कौर तमिल और तेलुगु फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। पूनम कौर ने कई फिल्मों में काम किया है। उन्होंने नेंजी रुक्कम वरई, शौर्यम बंधु बालगा, विनयाकुडु, उन्नईपोल उरुवन, इनाडू, गणेश, नागावल्ली, पयानम, गगनम, वेदी, बेंगल्स, अचारम, सुपरस्टार, किडनैप, अटैक, नाइकी, श्रीनिवास कल्याणम, तीन देव जैसी फिल्मों में काम किया है। पूनम ने तमिल और तेलुगु के अलावा हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। सबसे पहले 2016 में आई फिल्म जुनूनियत में वो नजर आई थी। इस मूवी में उन्होंने काम्या का रोल निभाया था। इसके बाद वो तीन देव में भी काम कर चुकी हैं। तो कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है। उनका एक्टिंग का करियर काफ़ी लंबा रहा है। फिर राजनीति में उन्होंने कदम रखा। राजनीति में कदम रखने के बाद में वो राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई दी। भारत जोड़ो यात्रा में उनकी एक तस्वीर राहुल गांधी के साथ हाथ में हाथ थामे हुए वायरल हुई। इसके ऊपर प्रीति गांधी, जो कि बीजेपी की नेता हैं, कर्नाटक से ही हैं, उनका कमेंट करना काफ़ी भारी पड़ा, क्योंकि इसके बाद में कांग्रेस के तमाम नेताओं ने उनके बाद एक हमले करने शुरू कर दिए। पॉलिटिक्स में भी पूनम काफ़ी एक्टिव हैं। पूनम फिल्मों के साथ ही साथ राजनीति में भी सक्रिय हैं। वो कांग्रेस पार्टी के मेंबर होने के साथ ही तेलंगाना की राजनीति में काफ़ी एक्टिव हैं। कांग्रेस में आने से पहले पूनम तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी में भी थी। 2017 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पूनम कौर को स्टेट हैंडलूम के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। हालांकि बाद में पूनम ने टीडीपी का साथ छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ले ली थी। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। खासतौर पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद में कई ऐसे नेता जो छिटकते दिखाई दे रहे थे, कार्यकर्ता जो निरुत्साहित दिखाई दे रहे थे। ऐसा लगता है कि उनको एक नई ताकत, नया जोश राहुल गांधी के साथ आने से मिल गया है। राहुल गांधी खुद में भी एक बदलाव महसूस कर रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर देखने को मिल रहा है। एक नई इमेज के साथ राहुल गांधी सामने आ रहे हैं और इस सब के बीच में ऐसे कई लम्हे सामने आ रहे हैं जब राहुल गांधी लोगों से मिलते जुलते दिखाई देते हैं, उनके साथ आत्मीयता जताते दिखाई देते हैं। इस पर कई बार बीजेपी ने वार किए हैं और वार करते ही कांग्रेस के पलटवार सामने आ जाते हैं। ये वाला मामला, पूनम कौर की तस्वीर वाला मामला बीजेपी को बहुत भारी पड़ा, ये कहना गलत नहीं होगा।
भारत जोड़ो यात्रा में कई बार तस्वीरों को लेकर जमकर सियासत हुई। कई बार यह सियासत अपने निम्नतम स्तर तक पहुंच गई। कई बार इस तरह की टिप्पणियां होती हैं जो बहुत भद्र नहीं दिखाई पड़ती हैं, लेकिन यह सियासत है और सियासत में इस तरह का खेल होता है। बीजेपी आईटी सेल की पूरी नजर राहुल गांधी की यात्रा पर बनी हुई है। यात्रा को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, चाहे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हो या फिर जमीन पर लोगों की भीड़ जो राहुल गांधी के पीछे चलती दिखाई दे रही है। इस सब के बीच में कुछ तस्वीरें आती हैं जब राहुल गांधी आत्मीयता दिखाते हैं लोगों के साथ में, बच्चों के साथ में, महिलाओं के साथ में। एक ऐसी ही तस्वीर पर सियासत शुरू हुई। दरअसल राहुल गांधी और अभिनेत्री पूनम कौर, ये दक्षिण भारत की कई फिल्मों की कलाकार रही हैं, वो इस यात्रा में शामिल हुई थी। उनकी इन दोनों की जब एक तस्वीर वायरल हुई तो इस पर जमकर सियासत शुरू हो गई। ये सियासत कैसे बीजेपी को उल्टी पड़ी, ये हम आपको बताते हैं। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अभिनेत्री पूनम कौर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, जिस पर बीजेपी कांग्रेस के नेताओं समेत आम लोगों ने भी जमकर कमेंट किए। वायरल तस्वीर में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े नजर आ रहे हैं। वहीं इस तस्वीर को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी और अभिनेत्री पूनम कौर की तस्वीर पर तंज कसने वाली भाजपा नेत्री प्रीति गांधी सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही है। दोनों की तस्वीर पर गलत तरीके से टिप्पणी करना प्रीति गांधी को भारी पड़ गया। एक तरफ सोशल मीडिया यूजर्स ने उनको काफी लताड़ा, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी उन पर हमला किया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अभिनेत्री पूनम कौर और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की गई, जिसमें कर्नाटक भाजपा नेत्री प्रीति गांधी ने तंज कस दिया। प्रीति गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, अपने परदादा के पदचिन्हों पर चलते हुए। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर भी कटाक्ष किया एक तरीके से, क्योंकि उनकी भी इस तरह की कई तस्वीरों को वायरल किया गया है पहले। इनमें से कई मॉफ तस्वीरें थीं, कई ऐसी तस्वीरें थी जो बहुत निजी कार्यक्रमों की तस्वीरें थी। इसको लेकर भी काफ़ी हो हल्ला होता रहा है। तो अपने परदादा के पदचिन्हों पर चलते हुए राहुल गांधी को लेकर ये कमेंट किया है। इस कमेंट को कोई भी ठीक नहीं मान रहा है, अच्छा नहीं मान रहा है। प्रीति गांधी का ये ट्वीट कुछ देर में वायरल हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके भी कई समर्थक हैं, उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाया। बीजेपी भी इस पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि पहले भी कई बार जब वार किया है तो पलटवार भारी पड़ गया है। आम सोशल मीडिया यूजर्स इस पर किस तरह से टिप्पणी करते हैं, इनको किस तरह से लेते हैं, ये भी बहुत महत्व की बात है। बहरहाल अपने ट्वीट को लेकर विवादों में किस तरह से घिरी प्रीति गांधी, वो पहले समझिए आप। अपने इस ट्वीट के बाद प्रीति गांधी कांग्रेस नेताओं समेत सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई। लोग उन्हें ट्रोल करते हुए जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। प्रीति गांधी के ट्वीट पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने जवाब दिया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, हाँ वो अपने परदादा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और हमारे इस महान देश को एकजुट कर रहे हैं। उन्होंने प्रीति गांधी के बारे में लिखा, आपके बचपन के दुख बहुत गहरे हैं और आपके खराब हो चुके दिमाग का सबूत हैं, आपको इलाज की जरूरत है। महिला कांग्रेस सोशल मीडिया इंचार्ज नताशा शर्मा ने कहा, तुम औरत होकर इतना कैसे गिर जाती हो, तुमसे ज्यादा गिरा हुआ मैंने कोई नहीं देखा आज तक। कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, कुछ तो शर्म करो तुम, या फिर बेच खाई है, इस तरह की बातें तक उन पर कही गई हैं। ये मौका मिल जाता है, कांग्रेस को मौका मिल जाता है बैठे बैठाए कि इस तरह का जब कोई कमेंट होता है तो वो पलटवार कर पाए, और ये पलटवार ज़्यादा भारी हो रहे हैं इस बार। ये बात भी गौर करने वाली है। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। इस तरह की कोई भी पोस्ट आती है तो उस पर सभी लोग एक्टिवली एक के बाद एक हमलावर हो जाते हैं। प्रीति गांधी के इस पोस्ट पर कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने कहा, मुझे आपके पति और बच्चों के लिए खराब लग रहा है, बेचारे आपकी मानसिकता के कारण शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे। इस तरह की बातें भी लिखी गई। इसके अलावा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा, शर्म की बात यह है कि वो एक महिला है। इसी तरह गुजरात कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने लिखा, आप बिना समय गंवाए तुरंत अपना इलाज करवाइए, आपकी ये मानसिक स्थिति आपके परिवार और पड़ोस के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। देखिए, महिलाओं पर टिप्पणी करना ये एक बहुत गंभीर मामला है, और वो भी राहुल गांधी अगर किसी का हाथ पकड़कर चल रहे हैं, वो बच्चों बुजुर्गों से भी मिल रहे हैं, उसके बाद में जब इस तरह की टिप्पणी होती है तो निश्चित तौर पर ये बीजेपी को भारी पड़ सकता है। मैंने पहले भी आपको कुछ रिपोर्ट्स में बताया है कि बहुत मुमकिन है कि बीजेपी की आईटी सेल को भी ये हिदायत मिली हो कि हर कहीं हर कुछ ना कहा जाए, लेकिन आईटी सेल के ऊपर भी एक दबाव है। भारत जोड़ो यात्रा पर कुछ ना कुछ उनको कमेंट करना है। ऐसे में जब कई बार कमेंट किए जाते हैं तो वो उल्टे पड़ जाते हैं, भारी पड़ जाते हैं। अब देखिए आप एक के बाद एक किस तरीके से कांग्रेस ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे ने कहा, एक औरत होकर आप इतना घटिया कैसे सोच सकती हैं, सिर्फ भाजपा में ही सिखाया जाता है। कम से कम ये अपने पूर्वज के पद चिन्ह पर चलकर भारत को जोड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के कई सांसद विधायकों के खिलाफ रेप और उत्पीड़न का केस दर्ज है, बोलिए तो सबका नाम लिख दो। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने बिल्किस बानो के दोषियों राम रहीम और पीएम मोदी की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, ये किसके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, महिला विरोधी सोच संघियों की परंपरा।
भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी पर कमेंट करना बीजेपी को कई बार भारी पड़ा है, पहला मौका नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रोजाना सैकड़ों लोगों से मिल रहे हैं। कांग्रेस के सहयोगी संगठन भी इसमें काफी सक्रिय हैं। भारत जोड़ो यात्रा की कई तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं। कांग्रेस जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक इस यात्रा को सफल बनाने के प्रयास में जुटी है। कांग्रेस की तरफ से इसको हर स्तर पर सफल बनाने की कवायद जारी है, लेकिन इसकी चर्चा में कई बार ये नेगेटिव खबरें भी आती हैं। जब इस तरह के कमेंट किए जाते हैं, उस पर पलटवार होते हैं, तो बीजेपी कभी राहुल गांधी के स्लिप ऑफ टंग तो कभी उनकी टी शर्ट की कीमत को लेकर निशाना साधती रही, लेकिन शायद उनके तीर इस बार सही निशाने पर नहीं पड़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे मौके सामने आए हैं जब बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की, लेकिन इन सभी मौकों पर बीजेपी के लिए दांव उल्टा पड़ गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधने के चक्कर में बीजेपी एक के बाद एक कई गलतियां करती जा रही है। कांग्रेस पर निशाना साधने के चक्कर में बीजेपी को खुद आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। अब तक ऐसे कई मौके देखने को मिले हैं जब बीजेपी नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधना चाहा तो उनके दांव उन्हीं पर उल्टे पड़े, और कैसे कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी को करारा जवाब दिया। इसका एक बड़ा उदाहरण प्रीति गांधी के ट्वीट और उस पर फिर हमलावर हुए कांग्रेस के अन्य नेताओं के ट्वीट से देखने को मिलता है। राजनीति की यह तस्वीर बहुत अच्छी नहीं, बहुत सुखद नहीं दिखाई पड़ती किसी भी खेमे की तरफ से हो, क्योंकि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, मर्यादा के जिस स्तर पर आ जाते हैं, उससे ये साफ हो रहा है कि राजनीति का सोशल मीडिया वाला स्तर बहुत गिरता चला जा रहा है। इसमें सबसे पहले तो महिलाओं पर टिप्पणी करना ये भी गलत है, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। फिर क्योंकि इस तरह की टिप्पणी की गई थी तो उनके ऊपर और गंभीर आरोप लगाते हुए और गंभीर टिप्पणियां और शब्दों का, कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना, ये भी बहुत गंभीर स्थिति दिखाई देती है। कुल मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा पर जब जब बीजेपी कमेंट कर रही है या इस तरह के कमेंट जब नेगेटिव कमेंट किए जा रहे हैं, तो ये भारत जोड़ो यात्रा को कहीं ना कहीं चर्चा में ले आ रहे हैं, फायदा पहुंचा दे रहे हैं, और हाथों हाथ कांग्रेस के नेता इसको ले रहे हैं। इस सब के बीच में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आगे भी जारी है। इस यात्रा के दौरान वो दक्षिण के तमाम राज्यों में अपनी यात्रा को ले जा चुके हैं और अभी तक उनको बहुत अच्छा खासा रिस्पांस दक्षिण के इन राज्यों में मिला है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इससे कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। राहुल गांधी की एक नई इमेज देखने को मिल रही है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में चुनावी राज्यों पर भी इस यात्रा का सकारात्मक असर कांग्रेस के लिहाज से पड़ सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।